Good afternoon class. Today I will teach you about how to solve a puzzle. ये पजल जो है डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है। रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है। हर पजल के बेसिस पे क्या होता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चंस भी होते हैं, 7 क्वेश्चंस भी होते हैं, 10 क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने एक ऐसी पजल ली है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं, इक्वल वेरिएबल्स की पजल्स होते हैं, अनइक्वल वेरिएबल्स के पजल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक टाइप दिखाया, 5-6 टाइप्स होते हैं पजल्स के। जो पहला टाइप मैंने यहाँ पर लिया है ये इक्वल वेरिएबल्स का पजल है। अब ये इक्वल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इक्वल वेरिएबल का मतलब ये है, यहाँ पर अगर मैं 7 फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ तो ये 7 फ्रेंड्स ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। और उतने ही जो फ्रेंड्स हैं उनमें से ये डिफरेंट फ्रेंड्स, डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, तो ये इनका ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो दैट मीन 7 फ्रेंड्स हैं तो ये 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, ठीक। और ये डिफरेंट बैंक्स में जो है काम करते हैं, बैंक L, M, N, P, Q, R। दैट मीन्स यहाँ पर 7 फ्रेंड्स हैं, 7 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और 7 बैंक्स के लिए ये काम करते हैं। तो दैट मीन्स ये इक्वल वेरिएबल्स हैं। जितने यहाँ पर फ्रेंड्स हैं उतने बैंक्स भी यहाँ पर है, उतने ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पर। अब मैंने इसको कैसे लिया, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, उस हिसाब से हमें टेबल बनाना है। जब टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पजल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है। सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन होता है कि पजल को स्टार्ट कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, ठीक। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट्स का कि हाउ टू सॉल्व ए पजल या हाउ टू स्टार्ट ए पजल, एक पजल को स्टार्ट कैसे करें। पजल को हम एक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिक्स्ड इंफॉर्मेशन का मतलब मैंने यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन पढ़ी है और उस इंफॉर्मेशन को अगर सीधे फिट बैठता है इस टेबल में, मैं उसको पुट करूंगा वहां से। नंबर फर्स्ट बात। नंबर सेकंड बात, जो इंफॉर्मेशन इस टेबल पे डायरेक्टली नहीं सेट हो जाएगा उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर मैंने खाली स्पेस रखी है, यहाँ पर मैं लिखूंगा। उसके बाद मैं उसको यहाँ पर इसमें पुट करके देखूंगा कि कहां पर वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर। अब जो इंफॉर्मेशन नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन में यहाँ पर लिखूंगा। आपको मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि पजल को सॉल्व कैसे, नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, डायरेक्ट अगर होता है कोई इंफॉर्मेशन को कैसे बैठाते हैं। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है पजल को सॉल्व करने के लिए, आपको सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। और उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे ताकि आप क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। आपके पास कम से कम 5 क्वेश्चन होते हैं इसके बेस पे, तो 5 क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व होने चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो उस तरीके से आपको पजल को करना है। एक तो 5 पजल सॉल्व होनी चाहिए, दूसरी बात उन 3 मिनट्स में ही आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को मार्क भी करना होता है, तब आपकी पजल पजल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अदरवाइज आपने पजल को सॉल्व किया सब कुछ, लेकिन आप एग्जाम में उसको मार्क नहीं कर पा रहे हो, सर्कल नहीं कर पा रहे हो, टिक नहीं कर पा रहे हो, तो वो पजल करने का फायदा नहीं है। और जब पजल स्टार्ट किए एक ही बार उसको रीड करना है, जो इंफॉर्मेशन है शॉर्ट इंफॉर्मेशन उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। वो अपने अपने हिसाब से मेरे अपना एक तरीका है शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए, आप खुद अपना तरीका जो है डेवलप कर सकते हो, ठीक। लेट अस स्टार्ट पजल नाउ। एक ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स A B C D E F G, 7 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, ठीक। इनका नाम जो है A B C D E F G। Works as economist, agricultural officer, IT officer, terminal operator, clerk, forex officer and research analyst। ये 7 फ्रेंड्स जो हैं डिफरेंट ऑफिसर्स काम करते हैं। ये फॉर बैंक्स, किस बैंक के लिए, बैंक L, M, N, P, Q, R। वो फ्रेंड्स का नाम मैंने पहले लिखा था, A B C D E F G, ये मैंने यहाँ पर पहले ही स्टार्ट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर कंप्लीट है एंड S, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। जो ये L, M, N, P, Q, R आप लिख रहे हो ये जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर में होगा, पहले L होगा फिर R होगा फिर Q होगा, ये डिफरेंट बिल्कुल अलग ऑर्डर में होता है, ये सेम ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद नाउ यहाँ से अब क्वेश्चन हम स्टार्ट। ये इंफॉर्मेशन थी, कुछ फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, वो डिफरेंट बैंक्स में काम करते हैं, ठीक। अब यहां पर इंफॉर्मेशन, सी वर्क्स फॉर बैंक एन। सी जो है ये किस बैंक के लिए काम करता है, बैंक
एन के लिए काम करता है। तो यहां पर ये सीधे आपको बिठाना है, सी जो है बैंक एन के लिए काम करता है, तो सी के सामने आप डायरेक्ट एन लिखोगे, राइट? यहां तक समझ में आ रही है? सी वर्क्स फॉर बैंक एन एंड इज नीदर ए रिसर्च एनालिस्ट नॉर ए क्लर्क। ना ये रिसर्च एनालिस्ट है ना ये क्लर्क है। किसकी बात कर रहे हैं? एन की बात कर रहे हैं। सी जो है ये काम कर रहा है बैंक एन के लिए, बैंक एन के लिए काम कर रहा है, और ये सी जो है ना तो ये रिसर्च एनालिस्ट है, ठीक, ना तो ये रिसर्च एनालिस्ट है ना ये क्लर्क है। तो सी के सामने लिखोगे आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन, ये ना तो रिसर्च एनालिस्ट है, रिसर्च एनालिस्ट शॉर्ट में लिखोगे आप, ना ये क्लर्क है, क्रॉस करोगे, दैट मीन्स नेगेटिव इंफॉर्मेशन, ये इसमें नहीं आ जाएगा। जब ऑफिसर्स का नाम लिखोगे दैट मीन्स ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नीदर नॉर जो है ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन। इसका मतलब सी जो है बैंक एन के लिए काम करें, सी जो है ना तो ये रिसर्च एनालिस्ट है ना तो ये क्लर्क है, तो आपने नेगेटिव इंफॉर्मेशन बिठा ली यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट, ई इज एन IT ऑफिसर। ई जो है वो IT ऑफिसर है। ऑफिसर्स में कहां पर लिखूंगा? ई के सामने लिखूंगा मैं IT ऑफिसर, IT ऑफिसर, ई IT ऑफिसर है। ई इज एन IT ऑफिसर एंड वर्क्स फॉर बैंक आर, और ये किस बैंक के लिए काम करते हैं? ये फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, बैंक आर के लिए काम करते हैं, राइट? यहां पर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन अब नहीं आएगा क्योंकि ये फिल हो गया तीनों। एंड वर्क्स फॉर बैंक आर, यहां तक कंप्लीट। ए वर्क्स as a forex officer and does not works for bank L or Q। A क्या काम करता है? as a forex officer। A जो है ये forex officer है, forex ऑफिसर। इसके साथ क्या दिया हुआ है? एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल और क्यू। तो ये ना तो बैंक एल के लिए काम कर रहे हैं ना बैंक क्यू के लिए काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन। ए जो है ना तो एल यहां पर है और ना तो क्यू के लिए काम करता है, ठीक है। द वन हु इज एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर, एक ऐसा पर्सन जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वर्क्स फॉर बैंक एम, वो किस बैंक के लिए काम करता है? बैंक एम के लिए काम करता है। तो यहां पर देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर बैंक एम के लिए काम करता है। यहां पर मुझे पता नहीं है बैंक कहां पर बिठाऊंगा, और यहां से मुझे पता भी नहीं है एग्रीकल्चर ऑफिसर कहां पर आ जाएगा, तो ये मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मुझे साइड में लिखना है, ये टेबल पे फिट नहीं बैठता है। तो मैं क्या करूंगा इस इंफॉर्मेशन को? द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क्स फॉर बैंक एम, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये साइड में एक इंफॉर्मेशन है, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है ये किस बैंक के लिए काम करता है? ये बैंक एम के लिए काम करता है। सीधे एग्रीकल्चर के सामने एम लिखना आपको। द वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल, जो बैंक एल के लिए काम करता है, ठीक, वर्क्स एज ए टर्मिनल ऑपरेटर, ठीक, टर्मिनल ऑपरेटर के लिए काम करता है। तो एल जो है वो किसके लिए काम करता है? टर्मिनल ऑपरेटर। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो इसमें फिट नहीं बैठता, जो इंफॉर्मेशन फिट नहीं बैठेगा टेबल में वो आप साइड में लिखोगे, ठीक। द वन हु इज एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर वर्क्स फॉर बैंक M, the one who works for bank L works as a terminal operator। F works for bank Q, F जो है वो बैंक Q के लिए काम करता है, तो सीधे मैं लिखूंगा F के सामने Q। F किस लिए काम कर रहा है? बैंक Q के लिए काम कर रहा है, ठीक। G works for bank P, G जो है ये बैंक P के लिए काम करता है, ये सीधे इंफॉर्मेशन इसमें बैठाएंगे हम, ठीक। G works for bank P as research analyst, ये क्या काम करता है? एज ए रिसर्च एनालिस्ट। तो G जो है बैंक P के लिए काम करता है लेकिन एज ए रिसर्च एनालिस्ट, तो यहां पर मैं सीधे लिखूंगा रिसर्च एनालिस्ट, राइट। D इज नॉट एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर, D जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो यहां पर आप लिखोगे एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर यहां पर फिर से लिख रहा हूं मैं, D जो है इसको ऊपर क्रॉस कर रहा हूं, D एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है। यहां तक ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई, लेकिन टेबल अभी इनकम्प्लीट है, राइट। अब देखो यहां पर ना तो L आ जाएगा ना तो Q आएगा। L या तो यहां पर आ जाएगा या तो यहां पर आ जाएगा, Q भी या तो यहां पर आ जाएगा या यहां पर आएगा, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे
एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो सीधे किस में आ जाता है, एम। टर्मिनल ऑफिसर जो है वो एल में आ जाता है। अगर मैं टर्मिनल ऑफिसर को यहाँ पर बिठाऊंगा, टर्मिनल ऑफिसर को यहाँ पर नहीं बिठा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स ऑफिसर है। टर्मिनल ऑफिसर को यहाँ पर बिठाऊंगा तो एल कहाँ पर आ जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? टर्मिनल ऑफिसर को जब यहाँ पर बिठाऊंगा तो एल यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ टर्मिनल ऑफिसर को यहाँ पर बिठाऊंगा मैं और एल को यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। देखो, अगर मैं क्यू जो है डी के सामने एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं आएगा, डी के सामने एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं आएगा। जब एग्रीकल्चर ऑफिसर डी के सामने नहीं आएगा तो यहाँ पर बैंक एम नहीं आएगा। तो दैट मीन्स मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर मैं लिखूंगा एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ पर और बैंक एम लिखूंगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चर ऑफिसर मैंने यहां पर लिखा और एम यहां पर लिखा। एग्रीकल्चर ऑफिसर को मैं यहां पर भी लिखता, ठीक है, बैंक एम यहां पर लिखता, लेकिन एग्रीकल्चर ऑफिसर यहां से डी नहीं है तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। एग्रीकल्चर ऑफिसर के सामने डी है, एम है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के सामने एम है और एग्रीकल्चर ऑफिसर डी नहीं है, मतलब वो फ्रेंड डी नहीं है। बात समझ में आ रही है? बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर टर्मिनल ऑफिसर एक ही खाली है, यहाँ पर मैं टर्मिनल ऑफिसर लिखूंगा। टर्मिनल ऑफिसर आया, टर्मिनल ऑफिसर के सामने क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। टर्मिनल ऑफिसर को मैं यहां पर भी लिखता लेकिन यहां पर क्यू है, टर्मिनल ऑफिसर को यहां पर भी लिखता लेकिन यहां पर एन है, एल को मैं यहां पर भी लिखता लेकिन यहां पर फॉरेक्स ऑफिसर है। अब देखो यहां पर कौन सा खाली बचा, एक बॉक्स बचा खाली और यहां पर भी एक। अब ये एक क्या बच रहा है, एल आ गया, एम भी आ गया, एन भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, आर भी आ गया और बचा क्या, एस। तो यहां पर एक ही बॉक्स है तो एस आ गया। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, यहां पर रिसर्च एनालिस्ट यहां पर है और क्लर्क, ये दोनों, ना तो रिसर्च एनालिस्ट यहां पर आएगा ना तो क्लर्क यहां पर आएगा। तो दैट मींस रिसर्च एनालिस्ट ऑलरेडी आया हुआ है यहां पर क्लर्क नहीं आएगा। क्लर्क के लिए एक ही बॉक्स बचा है तो वो यहां पर बैठ जाएगा, वो यहां पर काम करेगा। तो यहां पर ये क्या बचा, ये खाली इंफॉर्मेशन है। ये खाली इंफॉर्मेशन कौन सा ऑफिसर बचा, अब इकोनॉमिस्ट बचा यहां पर। तो इकोनॉमिस्ट हम यहां पर लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर ये फ्रेंड्स का लिस्ट भी कंप्लीट हुआ है, बैंक का भी कंप्लीट हुआ और ऑफिसर्स का भी लिस्ट कंप्लीट हुआ। और ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन, इसको आपको कुछ नहीं करना है। तो अब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूं लेकिन क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Who amongst the following works as an agricultural officer? एग्रीकल्चरल ऑफिसर कौन कर रहा है काम? ऑप्शंस में दिया हुआ है C, B, F, D, none of the above। ठीक है, क्वेश्चन है Who amongst the following works as an agricultural officer? इनमें से एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन काम कर रहा है? एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इस पजल के बेस पे है। नंबर सेकंड, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी? सी का प्रोफेशन क्या है? अगर आप सी को देखोगे, सी का प्रोफेशन क्या है? यहां पर दिया है पहला ऑप्शन टर्मिनल ऑपरेटर, सेकंड ऑप्शन एग्रीकल्चर ऑफिसर, थर्ड इकोनॉमिस्ट। और अगर आप देखोगे सी का जो है प्रोफेशन क्या है, वो एक्ट कर रहा है एज एन इकोनॉमिस्ट। नंबर थर्ड क्वेश्चन, फॉर विच बैंक डज बी वर्क? बी किस बैंक के लिए काम करता है? बी एम बैंक के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पर्सन हु वर्क्स फॉर बैंक एस? उस पर्सन का प्रोफेशन क्या है जो बैंक एस के लिए काम करता है? वो फॉरेक्स ऑफिसर है। इसको आप इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो इस पजल के बेस पे था।
होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इस तरीके से पजल को सॉल्व करते हैं। मैंने 10-15 मिनट तो ले लिया इसलिए कि इसको एक्सप्लेन करने में कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है जो इस टेबल पे नहीं बैठ जाएगा, जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन इसको कैसे यहाँ पर बिठा सकते हो। तो इस तरीके से ये एक टाइप था पजल का, ठीक है, जिसमें मैंने क्या इक्वल वेरिएबल्स लिया है। कहीं पर क्या होगा 5 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वो 5-6 फ्रेंड जो है या 5 फ्रेंड्स है, ये वो दो बैंक में इकट्ठे काम करते हैं। 2 फ्रेंड्स एक बैंक में काम करते हैं, 2 फ्रेंड्स किसी 2 और बैंक में काम, 3 फ्रेंड्स एक बैंक में काम करते हैं, वो उनको बोलते हैं अनइक्वल वेरिएबल पजल्स। वो हम डिफरेंट लेक्चर्स में करेंगे। फ्लोर पजल्स भी होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स है, एक एक करके करेंगे। तो ये था एक पजल जिसको जो इक्वल वेरिएबल्स की पजल है। सो थैंक यू सो मच।